ठीक है, अब देखो प्रॉफिट यहाँ पर बोलो 1,59,000 का 40%, 63,600, और 1,92,333 का 40% कितना? 933। अभी सबको माइनस करके बोलो तो कितना आ रहा है? 1,04,000। 1,59,000 से 63,600, 95,000 फॉर क्या किए तुम? 1,92,000 से जाएगा तो बोलो। अब वो सर आएगा 1,15,400। एग्जाम में दूसरा आदमी देगा ना, कैलकुलेशन करके बोल लो काम नहीं है। करेक्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्चुअली वो पीएटी देता है और तुमको वापस से पीएटी में ही आना है। तो पहले पीएटी में टैक्स को क्या करेंगे, ऐड तो पीबीटी आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट जो भी एडजस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे इनकम, जो अगर तुम लोग कन्फ्यूजन है कि सर डिबेंचर ऐड कर दिए, इनकम होता तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में इनकम ऐड है, तो हम लोग को करेक्टेड वाला निकालना है, तो हम लोग नॉन रिकरिंग इनकम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी, ये जो प्रॉफिट आया ऑलरेडी पैसा लेस हो के आया, तो हम लोग जब करेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और मजा का बात देखो, अब कुछ कुछ स्टूडेंट जो भी देखिएगा नो क्या सोचेगा, सर एक बार आप टैक्स को क्या किए, ऐड किए, फिर एक बार टैक्स को क्या किए, लेस किए, तो क्या जरूरत था करने का? मेरा भाई तो यहाँ मत देख, मेरा भाई तो यहाँ देख, एक बार टैक्स ऐड हुआ 63,333 और माइनस कितना हुआ 66,933, क्या सेम अमाउंट साइड सेम अमाउंट से लेट हुआ? यहाँ पर तो अमाउंट चेंज हो रहा ना। तो सियानागिरी अगर को सोच रहा है सर ना ही ऐड करेंगे और नहीं सर अगर लेस करेंगे तो मेरा आंसर सही आ गया, भाई यहाँ दिखने थे तो इसको लग रहा है सही, लेकिन अगर ये वाला अमाउंट देखोगे तो कभी तुम्हारा सही हो रहा है, ऐड कर रहे 60 माइनस कर रहे 63, तो ये तो सेम नहीं आ रहा ना। तो जिसके लिए एक बार टैक्स को ऐड किया जाता है, फिर एक बार टैक्स को माइनस किया जाता है। कोई बात समझ ले सर ऐड तो कर रहे 40, लेस तो कर रहे 40, भाई परसेंट है भाई, तो अमाउंट देख, अमाउंट तो दोनों जगह क्या है, अलग अलग आ रहा है ना। ठीक है, अब ये वेटेड एवरेज 1,04,000, उसके बाद बोलो 95,400, और यहाँ पर कितने आ गए, 1,15,400। तो 1,04,000 इंटू 1, 1,04,000 ये हम बता दिए, ये तुम लोग बता दो। 95,400 इंटू 2, 90, और 1,15,400। भाई दूसरा निकाल लीजिए, तुम तीसरा निकालो ना यार जरा। अब फिर तुम पीछे होगा, अब ऐड करो फटाफट, देखे तो जरा चलो जीरो ज्यादा लिख दिया, अब 1,00,000 638,000 638,000, और वेट को ऐड कर देंगे तो 6, और हम लोग को क्या निकालना है, वो वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो कितना आएगा, 6,38,000, ये वाला। तो तुम कौन बताया था हमसे लिखना? ये मल्टीप्लाई तो ठीक है, 4 तो या 12 होगा। 6,37,000, 6,37,000, कोई आदमी कोई नहीं। और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 6, तो कितना आ रहा बोलो? हाँ 106 टोटल, ये सही आया, ये एकदम बुक का साथ भी जाके मैच हो गया था।
इतना ज्यादा सही आया, 1,06,233। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हम लोग कहाँ पर है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, इधर कैपिटल, इधर लाइबिलिटी और इधर तुम्हारा एसेट। तुमको एकदम सेम वैसे ही सोचना है। ये लोग जितना भी क्वेश्चन घुमागा बस तुम इसको सोचोगे, तुम्हारा काम क्या है, हो जाएगा। अब तुमको कैसे सोचना, अब देखो क्वेश्चन, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड लाने का क्या तरीका होगा, दो तरीका, एक तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, और दूसरा तरीका अगर क्वेश्चन में कैपिटल दे ही दे तो फिर कैपिटल निकालने का जरूरत बचा ही नहीं है। तुमको क्वेश्चन में एसेट दे ही ना, बिल्डिंग कितना, मशीनरी कितना, डेटर कितना, कैश इन हैंड कितना, कैश एट बैंक कितना, ये बिल रिसीवेबल कितना, कुछ भी ना दे तो तुम एसेट माइनस लाइबिलिटी कर सकोगे, जिंदगी में नहीं कर सकोगे। तो सेकेंड वाला, अब तुम देखो क्वेश्चन में तुमको क्या दिया, तुम देखो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया, कैपिटल दिया है 6 लाख, कैपिटल फिर दिया प्रेफरेंशियल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 90,000, 10% डिवेंचर 90,000, डेप्रिसिएशन फंड 50,000, क्रेडिटर्स 50,000। तो तुम एक बात बोलो, 10% डिवेंचर्स क्या हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लिख दो उसका बगल में, और क्रेडिटर्स तुम्हारे क्या हो गया, करेंट लाइबिलिटी। अब तुम ही बोलो ईमानदारी से, क्रेडिटर्स और जो डिवेंचर्स तुमको दिया, क्रेडिटर्स और डिवेंचर जो तुमको दी, तुम्हारा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। इसका काम कब होगा, जब एसेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तब कैपिटल। क्या तुमको एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, तुम ही बोला, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक तो भी नहीं बोला कुछ, सिर्फ कैपिटल बोला। तो तुमको किससे जाने होगा, बोलो कैपिटल से ही तुमका आंसर क्या है, निकालना होगा। अब एक बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तुम्हारा क्या होगा बोलो, RNS, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में लोग 90,000 बोला, और आज ये लोग एक तो नया चीज बोला है, डेप्रिसिएशन फंड। ये फंड भी तुम्हारा कहाँ जाएगा बोला, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। फंड के मतलब क्या होता है, एक्चुअली बड़ा बड़ा बिजनेस में क्या करता है ना, देखो ये एसेट जैसा खरीद के आए, एसेट का तो इसका वैल्यू दिन भर दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा, और कम होते होते एक दिन ही क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इसको खरीद के फिर लाने होगा ये एसेट को। तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, जितना से इसका वैल्यू घटता है वो लोग उतना से प्रॉफिट का पैसा हटा करना एक तो फंड बनाता है, डिप्रिसिएशन फंड, जिसमें जितना से वैल्यू घट रहा, जैसा 5,000 से बोर्ड का वैल्यू घट गया तो घटते घटते एक दिन ताल लिखने लायक बचेगा ना, तो फिर से हमको मान लो 40,000 का व्हाइट बोर्ड खरीद के लानी होगा तो जो लाएंगे तो अचानक से 40,000 लाएंगे कहाँ से। तो जितना से डिप्रिसिएशन होता लोग उतना ही से प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के एक तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो नाम बना देता है डिप्रिसिएशन फंड। तो ये भी नथिंग बट क्या है, तुम्हारा अपना ही पैसा। खाली इसका मकसद क्या है, कल इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पास अपने आप 5,000 देखो इसके बाद डिप्रिसिएशन फंड कितना 50,000, तो बोलो अपने आप एक तो अमाउंट जमा होगी नहीं जमा होगी। अभी 50,000 से कुछ हो सकता है कि नहीं, तो ऐसे से तुम खरीद के ला सकते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम पर्पज के लिए डिप्रिसिएशन फंड भी तुम्हारे क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, और ये कैपिटल इम्प्लॉयड में क्या होगा, ऐड होगा। कैपिटल इम्प्लॉयड में क्या होगा, तुम्हारा ऐड होगा। अब ये जो तुमको डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स तुमको दिया है, ये जो तुमको डिबेंचर्स दिया और ये जो तुमको क्रेडिटर दिया, ये दोनों तुम्हारे क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, PBRH हो गया, पगला बना रहा। इसका काम होता भाई कब होता है, जब एसेट देता है इससे माइनस करते तभी आता है। जब तुमको यही सब कुछ दे दी तो इसका तो काम क्या है, तुम्हारा है ही नहीं है इसका कोई काम। क्लियर है एकदम बात। तुम वजह समझो कि पगला क्यों बना रहा है, खाली पगला बना रहा है याद करने से नहीं होगा, ये पगला क्यों बना रहा है समझने का ज्यादा जरूरी है। अब तुम देखो मजा का बात, हाँ तब फिर अगर एसेट का तब फिर माइनस करते लाइबिलिटी को तो कैपिटल आ जाता। लेकिन यहाँ तो तुमको कैपिटल के बारे में सब इंफॉर्मेशन क्या है। अब एसेट के बारे में क्या बोला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20,000 तो माइनस कर देंगे, और टोटल एसेट में 70,000 रुपये क्या करेंगे बोलो, ऐड करेंगे। ये लोग फिक्टिशियस एसेट बोल रहा है टोटल एसेट में एक एसेट क्या है तुम्हारा, फिक्टिशियस एसेट, जिसको क्या करेंगे बोलो,
ये एसेट को काम का है, कम काम का नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस। और इंक्रीज इन बुक वैल्यू, इंक्रीज इन बुक वैल्यू कितना हो गया बोला, 70 है। तो बोलो अगर वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ऐड होगा। और एसेट घटेगा तो कैपिटल भी क्या होगा, वो भी घटेगा। फिक्टिशियस एसेट घटेगा तो कैपिटल भी क्या तुम्हारा, वो भी घटेगा। तो बस अब जब तुम कैपिटल इम्प्लॉयड निकालोगे तो हम लोग के पास तो पर्टिकुलर रुपीज का जगह नहीं बचा। तुम लोग भी बना चुके हो क्या? कैसे निकालेंगे बोलो कैपिटल इम्प्लॉयड, पर्टिकुलर रुपीज, इसको थोड़ा खूबसूरत से बना दो। तुम लोग का ना भाई हम आंसर भी दिखा देंगे जब बुक का आंसर है, और हम जो फॉर्मेट से तुम लोग का एकदम बना रहे, तुम देखोगे दोनों का प्रेजेंटेशन। ये लोग आधा पेज में सॉल्यूशन बना के क्या है फिनिश, आधा पेज में, इतना ज्यादा शॉर्टकट मारा हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख रुपया। हम एक्चुअली वो शॉर्टकट क्यों नहीं फॉलो कर रहे पता है, बस एक ही वजह है कि तुम लोग क्वेश्चन बनाने का एक ही हैबिट रखो, और ये हैबिट से तुम बनाओगे ना, चाहे जो भी क्वेश्चन गुडविल का तुम्हारा ही फॉर्मेट में जाकर फिक्स उसको होने ही होना है। अभी फिर शॉर्टकट वाला तरीका करेंगे तुम बुकला जाओगे कि कब ऐसा करना है कब ऐसा करना है। और ये तरीका 5 मिनट 2 मिनट ज्यादा जरूर लेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग में क्या है एकदम बैठा रहेगा, रटा हुआ रहेगा तो दिमाग में। प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो गया आपको, 1 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस 90,000। उसके बाद फिर बोलो डेप्रिसिएशन फंड, एकदम डेप्रिसिएशन फंड कितना हो गया वो, 50,000। तुम बोलो ये डिवेंचर और लाइबिलिटी का कोई काम है तुम्हारा, कोई काम नहीं, इस सबको ऐड कर दो कितना हो रहा, कितना और ऐड करके। हाँ हेलो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैम, अभी किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है मैम। बोलो 8,40,000, तो 8,40,000 का अब तुमको इसमें क्या दो एडजस्टमेंट करना है बोलो। एक इंक्रीज इन बुक वैल्यू को क्या करोगे तुम, ऐड करना है। कितना रुपया से ऐड करोगे, 70,000। और फिक्टिशियस एसेट को क्या करोगे बोला, माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट का लोग नाम क्या बोला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, TITOUS, फिक्टिशियस एसेट। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लोग कितना बोला है तुम्हारा जिंदगी में, 20,000। तुम लोग भी अपना घर जाओगे देखोगे अम्मी लोग बहुत सारा कचरा जमा करके रखे होगे, समझ जाओगे खाली अलमीरा में लोग भीड़ जमा है बस, और कुछ नहीं लोग का। घर में जाके मत बोल दोगे भाई फिक्टिशियस एसेट, तुम अम्मी मारेगी पकड़ के। क्या बोले, अम्मी नहीं समझेगी वो, तब फिर बोल सकते हो, तब फिर बोल दोगे, नहीं तो फिर तो अम्मी बोलेगी हाँ हम इतना दिन से रखा है तो लो तो सब चीज बेकार ही लगता है। ये आगे कैपिटल इम्प्लॉयड, तुमको क्या निकालने बोला, वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज निकालने से पहले तुमको क्या निकालना पड़ता हम लोग को, कैपिटलाइज्ड वैल्यू।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालोगा वो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ ये तो क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लिखा है तो लिख दो, ऐसा कोई। तो बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, वेटेड एवरेज 106 233 233 106 233। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा 10%। तो बोलो कितना रुपया आ रहा, है बाबू। हाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसीलिए हम लोग जो वेटेड एवरेज आया है अब उसको से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, अब इसके एक लाइन और तुमको क्या करना होगा गुडविल जो निकालोगे कैसे आएगा, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आया, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आया इसको माइनस क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको माइनस क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1062330 कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारे कितना आया 8,90,000, तो कितना रुपया आ गया वो 172। हवा सलाम करनी होगा किताब पर, कितना रुपया है बोलो 172,333 ना। किताब इसलिए बोला ना सलाम करने, सुपर प्रॉफिट निकाल दिया। क्वेश्चन में तुमको क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, और ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज क्या है, वेटेड निकाल के रखा है, उसी के बुनियाद में तुमको क्या निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। तो जो वेटेड आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, करके जो आएगा तुम्हारा कैलकुलेटर में क्या आएगा कैपिटलाइज वैल्यू, और ऊपर जो तुम कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल के रखो उसको से क्या करोगे तुम माइनस, तो माइनस कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा गुडविल। 2019 का भी क्वेश्चन देखोगे ना तो अच्छा ही आया मेरे हिसाब से। एक तो ही छुपा रुस्तम वाला एडजस्टमेंट जो बेटा कुछ समझ नहीं सकेगा, और एक एडजस्टमेंट था ये तुम्हारा, और एक था डिप्रिसिएशन फंड, ये भी जो है ना अच्छा खासा स्टूडेंट समझ नहीं सकेगा कि ये भी पैसा कैपिटल में ऐड होगा, सबका समझेगा डिप्रिसिएशन है तो माइनस कर दो, लेकिन ये होगा ऐड होगा फंड, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं, जब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 2017 ऑनर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में।